नमस्कार। मैं प्रतीक मान आपके साथ आज आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? इज स्पीच थेरेपी रियली वर्क्स? डोंट नो। सो कैसे करें इसका पता? डिस्कशन करते हैं। स्पीच थेरेपी वर्क करती है, नहीं भी करती है। एक्चुअली में स्पीच थेरेपी क्या होती है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। स्पीच थेरेपी होती है कि आप किसी सुपरविजन, किसी एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हो, आप उसके अंडर कोई आप नई चीज़ सीख रहे हो, या वो आपको बोल रहा है कि यू हैव टू वर्क, आप किसी सुपरविज़न में स्पीकिंग करना सीख रहे हो सकता है अलग अलग तरीके से स्पीकिंग करना सीख रहे हो, ठीक है। तो इसके बारे में वो आपको नए नए टास्क देगा, नए नए तरीके बताएगा कि आपको ऐसे बात करनी है, हो सकता है। उसके लिए वो कहते हैं, वैसे मैंने देखा है, सुना है कि 2 हफ्तों में 4 हफ्तों में स्टैमरिंग गायब। इज दिस रियली हैपन? पता नहीं रीज़न क्या है। देखो, सिंपल सी बात है यार, जिस प्रॉब्लम को आपको डेवलप करने में, प्रॉब्लम बोले तो स्टैमरिंग, अगलाना, जिस प्रॉब्लम को आपको डेवलप करने में सालों लग गए हैं, जब से ये प्रॉब्लम जनरली चाइल्डहुड से होती है, तो आप यंग हो गए तो कई साल इसको लग चुके हैं डेवलप होने में। तो इसको आप 2 हफ्तों में या 4 हफ्तों में कैसे ख़त्म कर सकते हो? क्योंकि आपके सालों की एक नई चीज़। सो ये हो सकता है कि प्रॉब्लम है। हाँ, अब एक्चुअली में जो उनका मेन मोटिव होता है वो स्पीच है, वो आपको इसकी नई टेक्निक्स, नए तरीके से आप इस प्रॉब्लम को कैसे निजात पा सकते हो, ये हो सकता है। ये उनका मेन मोटिव तो प्रॉफिट होगा ना स्पीच थेरेपिस्ट का, जो कि मेरा मानना है। हो सकता है बहुत स्पीच थेरेपिस्ट, बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट अच्छे हो सकता है, बहुत हो सकता है, लेकिन कोई भी दोस्तों में आपको नहीं सिखा सकता। अब इसके रिगार्डिंग में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे टीसा, क्योंकि मैं टीसा के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीसा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पहले ही बोल दे रहा हूँ। हाँ, टीसा के बारे में। टीसा, दी इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन, इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन के बारे में। हाँ, तो ये हो सकता है कि अब क्योंकि देखो यार, ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी टाइम में जाके आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो फिर इसके लिए आपको एक ऐसा ग्रुप चाहिए, ऐसी आपकी टीम चाहिए, या ऐसे आपके साथ लोग चाहिए जो कि लंबे समय तक आपके साथ टिके रहें, और आपको खुद को ही इसको क्योर करना होगा। कोई भी और आके इसको क्योर नहीं कर सकता, चाहे आप जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोई और ग्रुप से जुड़े हुए हो, या वो स्पीच थेरेपिस्ट से जुड़े हुए हो। ये प्रॉब्लम तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि आप इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करोगे। इसकी एक्चुअली में कोई मेडिसिन नहीं है, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कोई इसकी मेडिसिन नहीं है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही ठीक हो सकती है। आप नए पैटर्न्स डेवलप करके ही पुराने पैटर्न्स के ऊपर काबू किया जा सकता है। क्या समझ पा रहे हो? तो स्पीच थेरेपी वर्क्स करती है। आंसर क्या है? आंसर डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन कि स्पीच थेरेपी कौन ले रहा है, उसके ऊपर। क्या वो अगर खुद पे काम करेगा, खुद पे काम कर रहा है, रेगुलरली वर्क कर रहा है, देन उस केस में स्पीच थेरेपी वर्क करती है। लेकिन वो बंदा खुद पे काम नहीं कर रहा है, खुद को टाइम नहीं दे रहा है, खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, लोगों से आके बात नहीं कर रहा है, इस प्रॉब्लम को डीपली समझ नहीं रहा है, तो स्पीच थेरेपी वर्क नहीं करती है। और स्पीच थेरेपी के बारे में बात नहीं, तो स्पीच थेरेपी वर्क करती है, इसका आंसर मिला। जवाब इसका ये नहीं, स्पीच थेरेपी वर्क करती है। जब तक इंसान वर्क नहीं करेगा खुद पे, तब तक स्पीच थेरेपी या कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क नहीं कर पाएगा। दैट्स माई ओपिनियन। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप मेरे को बताइए।
हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, पर ये मेरा ओपिनियन है, मैं इसके साथ हूँ। थैंक यू।